हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं उसे। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ आप लोगों को कठिन लगता है तो घबराने का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएंगे आपको और बढ़िया से सब डिटेल में समझाएंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझेंगे। जैसे कि हमने बात किया फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले जरूरी है कि 6 से 8 मार्क्स क्लियर करा देता है ये चैप्टर। और सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या को पहले हम समझेंगे। परवीं संख्याओं और अपरवीं संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सबसे मेन जरूरी है पहले जानना कि डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले जरूरी है डिफिनीशन। सब चैप्टर पढ़ ले, डिफिनीशन पता ना हो तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, और ये कर लेते हैं तो 6 से 8 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में। अब क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो सकता है इस चैप्टर से। तो हम पढ़ेंगे पहले वास्तविक संख्या का डिफिनीशन, ये परिभाषा क्या होता है। तो परवीं संख्याओं और अपरवीं संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कितना बच्चे कहेंगे सर ये तो ठीक है वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परवीं और अपरवीं संख्या क्या होता है। तो इसको हम बहुत डीपली बेसिक से समझाएंगे। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो हिंदी में कहते हैं उसको। और लाइन पे दर्शाते हैं, दाई साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव में हमको दर्शाते हैं। तो हम समझेंगे बेसिक से। पहले हम इसका फैमिली होता है, इसका फैमिली का उसका भी तो कोई पहचान होगा, तो इससे हम पहले वो बेसिक क्लियर करेंगे। इसका भी कोई फैमिली है उधर जो क्लास 9 से पढ़े वो क्लियर होगा, तो आप लोग को अपर में क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं वो वाले बेसिक। इसके बताया हम पहले नंबर जानेंगे। नंबर संख्या का प्रकार देखने पहले आप लोग तो पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हाँ, प्राकृतिक संख्या जो हम गिनते हैं, जो टेबल फॉर्म में हम गिनते हैं, गिनती 1 से लेकर 100 तक, उसी फॉर्म यानी जिसे हम दूसरा भी नाम से जानते हैं काउंटिंग नंबर के नाम से। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 और जैसे जहाँ तक गिनती लास्ट तक गिनते चले जाए हम अनंत तक। अब आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या में किस चीज का कमी हो रहा है, ये देखिए। इसमें तो ठीक है, ये तो गिनती की संख्या। गिनती की संख्या में क्या चीज का कमी हो रहा है, बस एक शून्य का कमी हो रहा है। तो पूर्ण संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे देखिए 0 को शामिल कर दिए हैं और ये लास्ट तक एंड तक। अब आगे हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इंटीजर को हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं। देखे हैं क्लास 9th में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। तो नंबर 0 के दाएं साइड धनात्मक में दिखाता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऋणात्मक में। और 0 के दाहिने साइड धनात्मक और 0 के लेफ्ट साइड ऋणात्मक में होता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद से सम और विषम समझ लेंगे। उसके बाद से हम परमेय और परमेय को डिटेल में बढ़िया से समझेंगे इसके बाद। ठीक है, जैसे कि हम देखें 3 संख्या देख चुके हैं, प्राकृतिक संख्या और दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। उसके बाद से हम देखें इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब हमारा है भाज्य संख्या। ठीक है, देखो भाज्य संख्या क्या होता है। किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। यानी मान लो कि एग्जाम्पल में 1 4 6 8 7 है, तो अभी तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे मान लो कि 4 है। ठीक है, 4 में कितना से भाग लग जाएगा, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से 4 से लग जाएगा, यानी 1 2 3 ये 3 गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोल रहा है डिफिनेशन में कि किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो ये हमारा भाज्य है। देखिए जैसे 1 में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, और 4 में हम 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। 3 से नहीं, सॉरी 3 से नहीं 4 से। तो इसमें 3 खंड निकल रहा है। जैसे बोला है 1 से 2 से
ज्यादा गुणनखंड हो, यानी 1 2 3 हो गया, तो ये हमारा 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, अब 6 को देखें तो 6 में 1 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, उसके बाद से 3 से लग जाएगा, उसके बाद से 6 से लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड निकल रहा है, तो ये भी हमारा भाज्य हो जाएगा। ऐसे 8 के निकालेंगे, ये भी हमारा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या कथा में। अभाज्य संख्या है, किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड निकले, एक अपने से कटे मतलब, और एक से कटे। तो जैसे मान लो कि ये 2 है, तो इसमें से एक से भाग लगेगा और 2 से लगेगा। ये बोला है कि केवल 2 ही गुणनखंड हो। और मान लो 3 1 से कटेगा और अपने से खुद कटेगा। अब 7 ऐसा ही है, तो 7 1 से कटेगा, खुद अपने से कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आगे समझते हैं हम सम और विषम को पूरा डिटेल से और एग्जांपल के साथ। हम 5 ले लिए हैं, अब छठवां लेंगे सम संख्या, जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से पूरा कट जाए, वो हमारा होता है इवन नंबर, यानी सम संख्या है। ठीक ना, 2 से कट जाए जो पूरा, जैसे 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है, 12 14 16 लास्ट तक जिसे जोड़ा लगते थे। ठीक ना, अगर विषम इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, यानी 2 से विभाजित, पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो, जिससे 1 2 से नहीं कट सकता है। ठीक है, और 3 2 से भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे ही 13 नहीं कटेगा, 13 के बाद से 15 भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद से 17 भी नहीं कटेगा। अब आगे समझते हैं हम परमेय और अपरमेय संख्या है। ठीक है, हम नंबर संख्या के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे परिमेय क्या होता है। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p q एक पूर्णांक है, अभी बताइए इंटीजर्स के बारे में, जिसमें माइनस प्लस में लिख सकते हैं, दाएं तरफ प्लस में और लेफ्ट साइड माइनस में लिख सकते हैं। और ये q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है, यानी ये देखिए इसका एग्जाम्पल है, इसका मतलब हो गया कि ऊपर नीचे जो रहता है वो नीचे शून्य नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1/2 माइनस इंटीजर्स में है, ये पूर्णांक में है। ठीक है, जब बताए हम, ये भी 25/26 जो हमारा घटा के रूप में है, और 2 कमेंट करके बताइए कि 2 परमेय है या अपरमेय है। तो 2 भी एक परमेय संख्या है। कैसे, क्या इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो ये भी हमारा, ये बटा के रूप में है, ये भी हमारा परमेय हो जाएगा। इसका मतलब होता है q नॉट इक्वल टू, नीचे हम पढ़े अंश बटा डिनोमिनेटर, यानी उसके नीचे शून्य नहीं आना चाहिए, यही बोला है परमेय संख्या में। और q क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स है। अब हम पढ़ेंगे आगे अपरमेय संख्या। ठीक है, जैसा कि हम परमेय संख्या देख चुके हैं। ठीक है, अब अपरमेय संख्या देखेंगे। अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं, कोई बोलता है रूट में 2, हिंदी में बोला जाता है रूट में, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 7 प्लस 2, करनी में 2। ठीक, 5 हमारा एक अपरमेय संख्या है, इसका मान होता है 22/7। ठीक, ये हमारा पट्टा के रूप में है, तो ये हमारा चला जाएगा परिमेय में चला जाएगा। ठीक है, तो हम अभी नहीं समझेंगे इसको, पहले ही समझते हैं। और अभाज्य संख्या है, जिसका हम बताएं कि जो 2 से ज्यादा गुणनखंड निकले, वो भी इसी में आएगा, अपरमेय संख्या में आएगा, जो 2 से अधिक गुणनखंड निकले। ठीक है ना, हम देखते हैं अब पाई जिसे हम शांत अशांत समझे, शांत समझे और अशांत के बारे में। तो पाई का मान कितना होता है, 3.14159 कुछ होता है अप्रोक्स। ठीक है, तो ये संख्या हमारा रिपीट नहीं हो रहा है इसके बाद से, जिसमें उसमें रिपीट हो रहा था शांत में परमेय संख्या, एक वही संख्या भी अगर रिपीट हो रही थी। जैसे हम इसमें भाग दिए थे तो संख्या मतलब 0.33 का गया था, तो वो संख्या रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है पाई। लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है,
वो परिमेय संख्या होता है कि बटा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मान ही होता है 22/7। तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। और अभाज्य संख्या जो है, जो 2 से अधिक गुणनखंड निकले, यह भी हमारे अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड लेमा। आज इतना ही देखेंगे, कहा कि हमारा भी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, थोड़ा हमको भी उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास है। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय समझेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर भी करना। और जो ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम भी आए हैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, जो हम आपको हर एक वर्ड का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।